जय हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे जानें। पहले समझो कि इस जीवन को कहीं पहुंचाना है, लक्ष्य फ्यूचर में है या लक्ष्य जीने के तरीके में है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये मिसकॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि अक्सर हमें बचपन से जो लक्ष्य बताया गया वो हमेशा कहीं और बताया गया, कहीं और मतलब फ्यूचर में। जब हम छोटे थे तो हमें कहते थे तुम्हें बस एक बार 10th पास कर लो, 10th तुम्हारा लक्ष्य, 12th तुम्हारा लक्ष्य, कॉलेज तुम्हारा लक्ष्य, डिग्री तुम्हारा लक्ष्य, जॉब तुम्हारा लक्ष्य, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर पैसा, फिर स्टेटस, फिर ये वो सब कुछ। तो ऑलवेज हमारा टारगेट हमें फ्यूचर बताया। धर्म में जाओ मतलब धर्म क्षेत्र में, तो धर्म क्षेत्र में भी लक्ष्य क्या बताया जाता है, मरने के बाद देव लोग, मरने के बाद महाविद्य क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र के बाद मोक्ष। तो लक्ष्य कहाँ, फ्यूचर में। मतलब मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद महाविद्य क्षेत्र में जाना होगा, महाविद्य क्षेत्र के बाद मोक्ष मिलेगा। तो सारी लक्ष्य कहाँ हो गया, फ्यूचर। तो सबसे पहले लक्ष्य शब्द के साथ सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि लक्ष्य हमेशा हमारा फ्यूचर में ही रहता है, और जो चीज फ्यूचर में ही रहती है वो इम्प्रैक्टिकल। पहली बात इस मिसकॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि लक्ष्य कहीं फ्यूचर में नहीं, लक्ष्य जीने के तरीके में है। हमारा जीने का जो अभी अंदाज है वह अंदाज सम्यक है या मिथ्या है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है। डेस्टिनेशन बाहर नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि जब जिसको भी हम फ्यूचर कह रहे हैं वो कभी आता ही नहीं, और जो भी आता है वो हमेशा वर्तमान ही होता है। नहीं, फ्यूचर कभी आता है क्या, जो भी होता है वो वर्तमान ही होता है। और अगर हम हर वर्तमान में भविष्य केंद्रित ही बने रहेंगे, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड ही बने रहेंगे, तो हम कभी किसी वर्तमान को जिएंगे नहीं। क्या पता पिछले जन्म में भी हम ये सोच रहे थे कि कब मनुष्य बनूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, राजा मनुष्य बन गए, और आज फिर हमें पकड़ा दिया कि इस भव में तो मोक्ष नहीं, तो हमें महाविद्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ धार्मिक लोग जो महाविद्य क्षेत्र को लक्ष्य बना के बैठे, और जब महाविद्य क्षेत्र जाओगे तो पता लगेगा कि तुम्हें ख्याल ही नहीं आएगा कि तुम उस जगह आ गए हो जहाँ से मुक्ति है। अगर वो ख्याल होना है वो तो अभी भी आ जाए, लेकिन हो सकता है तब तुम्हें कोई और कुछ पकड़ा देगा, तब तुम्हें कहेगा कि तुम जब तक भगवान के शरण में ना जाओ तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है। और फिर आश्चर्य की बात है कि तुम भगवान की शरण में पहुंच गए तो तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि तुम भगवान की शरण में पहुंचे हो, तुम्हें लगेगा नहीं भगवान कोई और है, ये तो साधु है, ये तो मनुष्य है। यू नो, आज भी हम भगवान को किसी एक ऐसी कल्पना में देखते हैं कि जो हमसे कुछ तो भिन्न होगा, मनुष्य तो नहीं होगा, जबकि भगवान का मतलब इंसान ही तो है। और वो इंसान जिसने अपने आप को पूर्णतः जान लिया, ज्योतिर्मय हो गया। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम सबका जो फ्यूचर ओरिएंटेड लक्ष्य देखने की आदत है वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भविष्य केंद्रित लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य का मतलब होता है वर्तमान में जीने का तरीका। अगर हमारा जीवन जो है वो हम देखें, शांति से देखें, तो वर्तमान क्षण के सिवा कहीं है क्या, हम कहाँ हैं, प्रेजेंट में। पास्ट की केवल मेमोरीज है और फ्यूचर की केवल इमेजिनेशन है, डिजायर्स है, ड्रीम्स है, बट वेयर इज लाइफ, प्रेजेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट मिसकॉन्सेप्ट क्लियर करो कि लक्ष्य का ही फ्यूचर। तो लक्ष्य को कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं पहुंचना, मोक्ष भी कहीं पहुंचना। जीने का वह तरीका जिसमें हम पल पल मुक्त भाव से जिए, दैट इज मुक्ति, दैट इज मोक्ष। जीने का वह तरीका जहां हम सुख भाव से जिए, आनंद भाव से जिए, वह तरीका जहां हम ज्ञान से जिए, प्रेम से जिए। जीने का वह तरीका जहां हमारे भीतर में कोई उलझन ना हो, और उलझन आए तो हम सुलझा पाए, हम हर उलझन को सुलझाते हुए जिए, वह तरीका ही सम्यक जीवन कहलाता है। और वो सम्यक जीवन ही हमारे जीने की क्वालिटी है, यही हमारा लक्ष्य मान लो। ठीक है, इसलिए लक्ष्य शब्द के साथ ही बोलो। क्लियर? जय हो।